एवरीवन, आज मैं बताऊंगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम किससे क्या मांगे और हमारा मालिक कौन है। जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा, हम लोगों के सामने रोते रहते हैं, मांगते रहते हैं और हमें मिलता कुछ नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक राजा रहता है, कहानी है। एक राजा रहता है, वो अपनी प्रजा को देखने के लिए जाता है। वहाँ पे एक फकीर दिखता है उसे, और फकीरों की आदत क्या होती है, वो सत्य को जानते हैं। फकीर जो होते हैं सत्य को जानते हैं, वो भगवान में लीन होते हैं। और वो फकीर क्या होता है कि मिट्टी से मिट्टी से खेलता रहता है। तो राजा को ऐसा लगता है कि इस बेचारे फकीर के पास कुछ खाने को नहीं है, तो क्यों ना हम इसे, एक राजा होने के नाते, कुछ इसकी व्यवस्था खाने पीने की जाए। तो उन्होंने उससे कहा कि फकीर जी, आप चलिए मेरे राज्य में और जो भी खाना हो खाइए, अच्छे से रहिए। तो फकीर ने कहा कि मैं चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे तो खिलाएंगे पर आप नहीं खाएंगे, मुझे तो सुलाएंगे पर आप नहीं सोएंगे, राज्य में अपने मुझे तो रखेंगे पर आप नहीं रहेंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि एक तो मैं आप पे दया भी कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे ही ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ही ऐसा कह रहे हो। तो फकीर ने कहा, तभी तो मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि फकीर को ये सत्य पता है कि मालिक कौन है। मालिक है प्रभु। प्रभु जो है आपको खिलाता है, आपको सुलाता है, हर चीज़ देता है, और कभी भी आपसे कोई भी आलोचना नहीं करता, ना आपसे कोई अपेक्षा रखता है। तो आपको अगर कुछ चाहिए तो उस प्रभु से मांगिए, न कि लोगों से मांगिए। लोगों के में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपको कुछ दे। जिस दिन आप ये जान गए कि हमें अगर कुछ मांगना है तो प्रभु से मांगना है और किसी से नहीं।